अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क और कौम की तरक्की वाले काम किए और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। मुल्क की तकदीर बदलना जुर्म बना, तीनों बार अच्छे काम किए और कान पकड़कर निकाला। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। लीगी कायद नवाज शरीफ कहते हैं बानी चेयरमैन PTI ने तबाही मचाई, हमने मुल्क की मईशत बचाई। सिर्फ इख्तिदार नहीं, सवालों के जवाब भी चाहिए। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा भी होना चाहिए। वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। कल के हलीफ आज सबसे बड़े हरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को चैलेंज, बोले मियां साहब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन जीत कर आओ। 3 बार वज़ीर आज़म बन के नाकाम हुए, चौथी बार क्या तीर मार लेंगे। उनका कहना था कि मियां साहब ने 3 बार इंतकाम की सियासत की, अब फिर पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। बिजली के कारखाने बनाए, सड़कों के जाल बिछाए, ऑरेंज लाइन बनाई, मेट्रो बस बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए, बंदरगाहें बनाई। नवाज शरीफ ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। मरियम नवाज के बिलावल पर जवाबी वार, कहती हैं जो पूछते हैं नवाज शरीफ ने 3 बार क्या किया तो सुन लें। नवाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगाए, मुल्क की मईशत को मजबूत बनाया, CPEC मुआहदा किया, एटमी धमाके किए। मजीद कहा इल्जामात की सियासत का इल्जाम लगाने वाला हर तकरीर में इल्जामात लगा रहा है। हार तस्लीम कर लो और बयानात के बजाय हकीकी सियासत करो। मुल्क में फिर इलेक्शन का माहौल बन रहा है, अवाम ने फैसला करना है, इन्हीं को लाना है जिनका एजेंडा मुल्क तोड़ना था। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले हम बहुत से एजेंडों और बैनुल अक़वामी कुव्वतों से लड़े। फवाद चौधरी के जेल जाने के बाद खानदानी साथियों में चपकलिश, अहलिया फवाद चौधरी ने फैसल चौधरी पर इल्जामात लगा दिए। अपने एक ट्वीट में लिखा फैसल चौधरी शौहर से मुलाकात में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। फवाद कह चुके हैं कि उन्हें इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो हिबा इलेक्शन लड़ेंगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दोनों आईनी दरख्वास्तों को नंबर अलॉट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ गुजरांवाला बार की दरख्वास्त को भी नंबर मिल गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मियां दाऊद की दरख्वास्त को भी नंबर अलॉट कर दिया गया। गजा में 24 घंटों के दौरान 450 हमले, मजीद 350 फलस्तीनी शहीद। वहशियाना बमबारी में इसराइली यरगमाली भी मारे गए। शहीद होने वालों की तादाद 18,000 हो गई, 25,000 से ज्यादा जख्मी। मुजाहिदीन के हमलों में अब तक 421 सेहोनी फौजी मारे जा चुके हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक 5,000 से ज्यादा फौजी जख्मी और 2,000 से ज्यादा माजूर हो चुके। सैकड़ों इसराइली फौजी मुजाहिदीन की कैद में हैं। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में पानी है, न अद्वियात और न ही खुराक। बीमारियों के खतरे का भी सामना है। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका ने जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। फलस्तीनी सदर ने UN में अमरीका के मौक़िफ़ को जारहाना और गैर अखलाकी करार दे दिया। महमूद अब्बास कहते हैं अमरीकी हुकूमत सेहोनी फौज के जंगी जराइम में बराबर की शरीक है। अमरीका ने करारदाद वीटो करके इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। तुर्की के सदर ने भी अक़वाम मुत्तहिदा पर सवालात उठा दिए। तैयब उर्दवान कहते हैं जंग बंदी का मुतालबा सिर्फ अमरीकी वीटो के जरिए मुस्तरद किया गया। क्या ये इंसाफ है? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात की जरूरत है। यमन का अपनी हुदूद से इसराइल की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। यमनी फौज के तर्जुमान कहते हैं ऐसा कोई जहाज़ महफूज नहीं रहेगा जिसकी मंजिल इसराइल होगी। हम किसी को इसराइल तक खुराक और तेल पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे।
गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर मिली यकजहती कौंसिल का सरबराही इजलास। गजा की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। आइंदा जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम ममालिक इसराइल को ईंधन की सप्लाई और फिजाई हदूद बंद करें। तुर्का की इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की अपील। अर्शी शॉपिंग सेंटर के मकीन तहाल दरबदर, हुकूमती दावे और वादे हवा होने लगे। दुकानदारों का भी पुरसाने हाल नहीं। कराची में क्रिमिनल दीदा दिलेर कोरंगी से नौजवान अगवा के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक इब्राहिम को 2 मुसल्लह मुलजिमान घर से अगवा करके लेकर गए और फायरिंग करके कत्ल किया। बावलपुर शेरबाग इंतजामिया की नाअहली, नौजवान की लापरवाही या कुछ और। शेरों के पिंजरे से ग्रीन टाउन लाहौर के नौजवान बिलावल की लाश मिलने का मामला हल न हो सका। नौशहरा में शादी के घर में मातम, मुलजिमान की बारात की गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 अफराद कत्ल, खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में जुल्म के इंतहा, थाना सिटी के इलाके में सरेआम खातून को छुरियां मार दी गईं। 28 साला बरीदा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब, अर्ज़े वतन पर जान कुर्बान। शहदा को कौम का सलाम। 1971 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन की आज 52वीं बरसी मनाई जा रही है। 10 दिसंबर इंसानी हुकूक का आलमी दिन। कश्मीर, फलस्तीन समेत कई ममालिक आज भी इंसानी हुकूक से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, इंसानी हुकूक के चार्टर पर अमल करना दिन मनाने से ज्यादा अहम है। बारिश कीवीज के लिए रहमत बन गई। तीसरा T20 न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम ने जीत लिया। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत ग्रीन शर्ट्स को 6 रन से शिकस्त। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान वुमेन टीम के नाम रही। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के कप्तान निदा डार का नया एजाज, सबसे ज्यादा T20 खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। निदा डार ने करियर के 141 इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए। और सिंध के जिला गंबट में सूफी मेले का इनेकाद, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात की शिरकत। मेले में सिंध की सकाफत को उजागर किया गया। फेस्टिवल में सूफी नाइट ने रंग जमा दिया।